ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणरघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जयं विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद्भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की जय। जयं विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी गौरनिताई चंद्र भगवान की जय। भक्ति प्रदानी विंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज, सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। आज की कक्षा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित श्री उपदेशामृत के ग्रंथ से हम श्लोक नंबर 3 को दोहरा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपनी पुस्तकों को आप अपने सामने रखिए और श्लोक को दोहराते हुए आप हमारे साथ रहिए। उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। अनुवाद। शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। पहला उत्साही बने रहना, दूसरा निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा धैर्यवान होना, चौथा नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना। 5 भक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों। 6 पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्यूट है, मेरे को क्यूट है, सो रहा था, क्यूट है। हरे कृष्ण। तो हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के आधार पर आज चर्चा करेंगे।
तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं आज। तो अपनी पुस्तकों के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप निकालिए। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने बताया था पहले, उत्साह यानी उत्कंठा होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, अर्थात साहस का प्रतिफल है उसको, उस साहस को सही ढंग से किसी कार्य में उत्कृष्ट रूप से लगाना। तो ये उत्कृष्ट रूप से लगाने का अर्थ है बुद्धि के द्वारा प्रयास करना। तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। इस लाइन को हमें स्मृति में रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि को इस्तेमाल करने की शक्ति नहीं है, वह उत्साह पूर्वक किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकता है। हर क्षेत्र, हर कार्य के क्षेत्र में बुद्धि की आवश्यकता है, लेकिन उस बुद्धि के पीछे जो ऊर्जा लगनी चाहिए उसको उत्साहित करने के लिए उस बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। तो ये बुद्धि जो है, ये बहुत ही हमारे मनुष्य जीवन की भगवत प्राप्ति की धरोहर है। इसलिए भगवान बुद्धि की भी व्याख्या भगवद गीता के माध्यम से करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। मैं उस भक्त को बुद्धि प्रदान करता हूं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, मेरी सेवा करता है, मेरा सत्संग करता है, और इस बुद्धि के माध्यम से वह मुझे प्राप्त करने योग्य बन जाता है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बुद्धि की आवश्यकता जिस तरह से अभक्तों के जीवन में होती है, जो कि भक्त नहीं है लेकिन अपने साधारण जीवन को बहुत ही सफल बनाना चाहते हैं, तो बुद्धि का उपयोग करते हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बुद्धि के द्वारा वो पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए भागते हैं। उसी तरह से भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उनकी सेवा को पूरी तरह से अपनाने के लिए भक्तों को बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में है। इसलिए ये बुद्धि जो है माया के द्वारा उनको प्रदान की जाती है, और माया के द्वारा जो बुद्धि प्राप्त की जाती है उसमें इंद्रिय तृप्ति की क्रियाएं बहुत ही प्रबल रूप से होती है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरी करने के लिए जो दौड़ है, ये जीव जो दौड़ता है, कितना दौड़ता है, कितना हद तक दौड़ता है, उस दौड़ने की कोई सीमा है? कोई दौड़ने की सीमा नहीं है। अर्थात उसके दौड़ का कोई अंत ही नहीं है। इसको बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। अर्थात समझिए कि किसी ने बहुत अच्छी नई गाड़ी ली, पेट्रोल भरा और उसमें बैठ करके वो ड्राइविंग करने लगा, और उसको पूछा गया कि तुम कहाँ जाओगे, तो उसने कहा कि मुझे कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन मुझे ड्राइविंग करने का बड़ा शौक है और मैं इसी तरह से रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन इसका कहाँ गंतव्य है वो उसका कोई
पता नहीं। वैसे ही इस गाड़ी में, मनुष्य रूपी यंत्र में, यदि हम इंद्रिय भोग के लिए भागते हैं और किसी ने हमें पूछा कि आपका गंतव्य स्थान क्या है मृत्यु के उपरांत, तो उसको पता ही नहीं है। केवल अनेक अनेक तरह से अपने इस जीवन को पूरी तरह से स्टेबल करने के लिए अनेक अनेक प्रकार से अपने आपको जो है पूरी तरह से तैयार करना, और स्टेबिलिटी, एक फ्लैट होना चाहिए, उसके अंदर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, और उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरी तरह से करता रहता है। लेकिन इसका अंत क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंत इसलिए नहीं है क्योंकि ये मृत्यु के उपरांत ये दोबारा जन्म लेगा और दोबारा पैसे कमाएगा, दोबारा फ्लैट बनाएगा, दोबारा गाड़ी खरीदेगा, दोबारा उसमें पूरी तरह से एंजॉय करेगा, मेंटेन करेगा, फिर उसकी मृत्यु होगी, फिर वो किसी और योनि में जाएगा, किसी पशु की योनि में जाएगा, वहाँ पर उसको उसके शरीर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंद्रिय तृप्ति के भाग में जो भागना है, उस भागने का कोई अंत ही नहीं है, उसका किसी भी प्रकार से अंत नहीं है, उसका स्टॉप ही नहीं है, फुल स्टॉप ही नहीं है उसको। लेकिन भगवान जो बुद्धि देते हैं भक्त को, वो स्पेशल बुद्धि होती है। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई बुद्धि। तो उस बुद्धि से क्या होता है? उस बुद्धि से यह मनुष्य योनि में इंद्रियों के परे जो आत्मा है, जो हम स्वयं हैं, उस आत्मा की पहचान, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो प्रयत्नशील होता है। जैसे हम भी किसी आइडेंटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, 4 साल 8 साल पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, तब कोई जाकर के कोई इंजीनियर कहलाता है, कोई डॉक्टर कहलाता है, कोई चपरासी कहलाता है, कोई प्रिंसिपल कहलाता है, अनेक अनेक पोस्ट दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। लेकिन भक्ति जब हम करते हैं, तो भक्ति में जो हम प्रयास करते हैं वो किस कारण से करते हैं, किस पहचान के लिए करते हैं? भक्ति में जो हम प्रयास करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से हम भक्ति में भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान के हार की सेवा करते हैं, उनकी यात्रा करते हैं, धाम यात्रा करते हैं, सत्संग करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं। इन सारे क्रियाओं का अर्थ क्या है, क्यों कर रहे हैं ये सब हम? अगर ये सारी चीजें न करें तो क्या होगा, और करेंगे तो क्या होगा? तो ये सत्संग करने की जो बुद्धि है, भगवान की सेवा करने की जो बुद्धि है, भगवान के साथ जुड़े हुए जितने भी अंग हैं, ये सेवा करने के माध्यम बन जाते हैं। ये बलराम रूप में प्रकट होते हैं। कीर्तन करना, भोग बनाना, कोई भी चीज़ें भगवान की सेवा में ये बलराम के रूप में प्रकट होते हैं और बल प्रदान करते हैं। तो ये इसकी क्या आवश्यकता है? हम क्या अपने इंद्रिय तृप्ति के जीवन में भगवान का भजन उस बुद्धि से नहीं कर सकते हैं जो बुद्धि से हम इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को कर रहे हैं? नहीं। हाँ, उसी बुद्धि को भगवान क्या कर देते हैं? दैवी बना देते हैं, दिव्य बना देते हैं, आध्यात्मिक बना देते हैं, और वो बुद्धि भगवान के द्वारा प्रदत्त होती है। और उस बुद्धि से हम इस भौतिक जगत में रहते हुए इंद्रिय तृप्ति की सेवा नहीं, इंद्रियों की सेवा नहीं, समाज की सेवा नहीं, देश की सेवा नहीं, किसी गांव घर व्यक्ति की सेवा नहीं, स्वयं भगवान की सेवा से हम जुड़ जाते हैं। और जो भगवान की सेवा से जुड़ जाता है, वो संसार के सारे जितने भी सामाजिक कार्य हैं, जितने भी समाज को ऊपर उठाने के लिए जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों के लिए
वो सहयोगी बन जाता है। इसलिए वास्तविक में जो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, वही बुद्धि जो है हमें भगवान के धाम में प्रवेश करवाती है, इस संसार का असली स्वरूप प्रकट करवाती है और हमें अपने आप से मिलाती है, जो हम हैं, हम कौन हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है, पहचान, ये सबसे पहले हमें पहचान प्राप्त करनी चाहिए। बिना पहचान के तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। यदि आपकी पहचान है कि आप इंजीनियर हो, तभी आप उस इंजीनियर का कार्य कर सकते हो, या इसके नॉलेज को आप और ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो किसी अनुभवी व्यक्ति से। उसी तरह से सबसे पहले हमें यह नॉलेज प्राप्त करना चाहिए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, यह बुद्धि चाहिए। इस बुद्धि के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बस इतना ही समझना है। जिस तरह से आप समझते हो अनेक अनेक पढ़ाई करने के बाद कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं सब्जी बेचने वाला हूँ, या मैं बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बलवान व्यक्ति हूँ, है ना। तो अनेक अनेक तरह से व्यक्ति अपनी पहचान करता है, फिर कार्य में लगता है। उसी तरह से जब तक हम अपनी पहचान नहीं कर लेते हैं आध्यात्मिक जगत में एंट्रेंस के लिए, तब तक हमारी सेवा जो है पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण रूप से हम उस सेवा के अंतर्गत पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, भाग नहीं ले पाते। कारण यह है कि हम अपनी पहचान भूल गए हैं। तो पहचान प्राप्त करवाइए। अपनी पहचान आध्यात्मिक जगत से होनी चाहिए। और वो पहचान क्या है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा भगवान का अंश है, और ये अंश भगवान की सेवा करने के निमित्त ही उसका स्वाभाविक योग है, कर्तव्य है। उसका एक चिरस्थायी, अर्थात उसका नित्य निरंतर क्या है, भगवान की सेवा में रहना ही उसका सबसे बड़ा स्वभाव है। हाँ, तो नित्य रूप से ये भगवान का सेवक है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, और मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ। यह जान करके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। तो हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो अपने आप को हमें बॉडीली आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, हमें भगवान के अंश के रूप में आइडेंटिफाई करना चाहिए। तब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि ये भगवान के नाम की जप करने की विधि यदि हम बॉडीली आइडेंटिफिकेशन में करते हैं, शारीरिक पहचान से करते हैं, तो उन सारे शारीरिक पहचान से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन जप के माध्यम से अनेक अनेक भौतिक चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो भगवान को प्राप्त करने की विधि है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। पहले अपनी पहचान स्वयं कर लो कि मैं कौन हूँ, और इस पहचान को पूरी तरह से दृढ़ कर लो शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से। उसके उपरांत भगवान के नाम का जप उस बुद्धि से करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब उस जप के माध्यम से हम भगवान की सेवा से जुड़ सकते हैं, उनसे भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और भगवान की सेवा से अनेक अनेक क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को जोड़ करके हमें उस पहचान को पूरी करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को क्या करना चाहिए, एंगेज कर देना चाहिए, काम में लगा देना चाहिए उसको। तो काम में लगाने से क्या हो जाता है, वो पूरी तरह से फिक्स अप हो जाता है। हाँ, तो भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं। तो भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। यही तो बुद्धि का काम है कि जो हमें भगवान की सेवा में लगता है उसकी हमें पहचान हो जाती है, और जो भगवान की सेवा में नहीं लगनी चाहिए उसको हम पूरी तरह से तिरस्कार कर देते हैं। हाँ? इसी को भगवत बुद्धि कही गई है। असत्य संग त्याग यही वैष्णवाचार।
और कैसे कैसे हम भगवान की सेवा करेंगे, उसमें क्या क्या वस्तुएं लगेंगी, क्या क्या क्रियाएं होंगी, कैसे होंगी, इन सब चीज की बुद्धि जो है हमें पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई करवा देती है। इसलिए जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अर्थात भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। तो भक्ति को संपन्न करना ये निष्क्रिय ध्यान नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। निष्क्रिय ध्यान का अर्थ क्या है कि हम कुछ कार्य न करें, केवल ध्यान करें, तो वो ध्यान जो है वो निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात उसको निष्क्रिय ध्यान कहा जाता है। तो निष्क्रियता में होता क्या है? निष्क्रियता वास्तव में क्या है? निष्क्रियता मतलब भगवान की सेवा में वो लगा नहीं, इसी को निष्क्रियता कहा गया है। हालांकि वो क्रियाशील है। ध्यान का मतलब है मन जो है पूरी तरह से उसका जो स्वाभाविक रूप चंचलता है उसमें वो पूरी तरह से एक्टिवेट है, और ध्यान करने से वो शांत भी हो जाता है। लेकिन शांत होने के बाद कुछ कार्य में जब तक न लगे उसका ध्यान पूर्ण नहीं कहा जा सकता, इसलिए उसको निष्क्रिय कहा गया है। जैसे कोई रोगी है, रोगी ठीक हो गया है, घर में आ गया है, लेकिन फिर भी बैठा हुआ है, सोया हुआ है, दवाई खा रहा है, रेस्ट ले रहा है, किसी काम पर नहीं जा रहा हो, इसका मतलब क्या है कि वो हॉस्पिटल से घर में आने के बाद भी वो पूरी तरह से उस बीमारी से मुक्त नहीं हुआ है। उसकी पूरी बीमारियों से मुक्त हो गया है। ऐसा कब हम जानेंगे? जब वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, वो कार्य में लग जाएगा, काम पे जाने लगेगा, घर के सारे काम करेगा, जो भी है देख रेख करेगा, पूछेगा, बात करेगा, वार्तालाप करेगा, जो भी है उन सारे क्रियाओं में अपने मन बुद्धि सब चीज को लगा करके जब वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे ये पूरी तरह से सही हो गया है, ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है, बीमारी से दूर हो गया है। उसी तरह से ये ध्यान करना निष्क्रिय अवस्था में आता है, क्योंकि इसकी क्रियाएं कृष्ण के लिए नहीं है। और आगे कहते हैं कि अभी तो आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। तो आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण भूमिका कैसे मानी जाएगी? जब हम भगवान के लिए पूर्ण रूप से उनकी संतुष्टि के लिए कर्म को करेंगे। ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म कैसे करना चाहिए, इसे हमें सीखना चाहिए। इसको सीखने की आवश्यकता है। तो सीखना क्या है? कर्म सीखना है। जो कर्म हमें आता है उसी कर्म को कैसे हमें भगवान की संतुष्टि के लिए करना है, ये सीखना है। अर्जुन के पास भी धनुष था, बाण था और सारी योग विद्या थी, और अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके पाशुपात अस्त्र भी लिए थे, सब कुछ लिया था। लेकिन अब वो भगवान की सेवा में युद्ध के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन वहां पर वो निराश हो जाता है कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। तो ये भौतिक ममता के कारण पूरी तरह से विषाद में आ जाता है। इस विषाद से भगवान उसको ऊपर लाते हैं, तब जाकर के अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा होता है, और उसके सारे बाण, सारी जितने भी उसके दक्षता थी, युद्ध की कला थी, वो सब कुछ भगवान को समर्पित करके युद्ध करने लगा। हालांकि अपने क्षत्रिय होने के कारण, उनके क्षत्रिय स्वभाव के कारण उसे युद्ध करना ही पड़ता। अगर वो भगवान के लिए नहीं करता युद्ध, तो भी क्षत्रिय होने के नाते वो कैसे न कैसे तो युद्ध करता ही। लेकिन अब वही क्षत्रिय के जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों को, शक्ति को वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहा है? किसकी प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल कर रहा है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए,
कृष्ण जैसा कहते हैं वैसे ही वो बाण चलाता है, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बाण चलाता है। तो यही हमें करना है कि हमारे पास सारी भौतिक उपाधियां हैं, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है। इन सारे जितने भी ज्ञान, बुद्धि, कला जो भी हमारे पास है, उसको हमें भगवान की संतुष्टि के लिए पूरी तरह से समर्पित करना है। इसको ही बोलते हैं व्यवहारिक कर्म भगवान के लिए। इस व्यवहारिकता को, जो व्यवहारिकता जो हम करते हैं समाज में, घर में, आस पड़ोस में, देश में, ये जो व्यवहारिकता है, इसी व्यवहारिकता को हमें भगवान को समर्पित करना है। तो भगवान को समर्पित करने के लिए हमें उन भगवान के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। सत्संग से वो ज्ञान प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होए। तो बिना सत्संग के हमारा जो बुद्धि है, विवेक है, वह पूरी तरह से क्रियाशील नहीं होता। इसलिए सत्संग से जुड़ना अति आवश्यक है यदि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। और सत्संग से जुड़ करके जो भी हम श्रवण करते हैं उसके द्वारा हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। सत्संग से जुड़ने का अर्थ ही क्या है? अर्थ ये है कि जैसे हम भगवान के अनेक अनेक जितने भी उनके लीलाएं हैं, जिनके भी उनके जितने भी उनके तत्व ज्ञान हैं, उनको जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से हमारी मन और बुद्धि जो है वो शुद्ध अवस्था में जाने के लिए आगे बढ़ती है। और जैसे ही शुद्ध अवस्था के लिए वो आगे बढ़ती है, हमारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य धीरे धीरे कम होते जाते हैं और भगवान की सेवा में वो अग्रसर होता जाता है। और जो सत्संग नहीं अटेंड करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं और पूरी तरह से अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, गुरु के निर्देशन में कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे जो भक्ति करते हैं इस तरह से लापरवाह हो करके वो केवल श्रम करते हैं, केवल गधे की तरह उस आध्यात्मिक ज्ञान का बोझा उठा करके घूमते रहते हैं, लेकिन किसी भी क्रिया में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के उस बोझ को पूरी तरह से ढोते हुए वो मान सम्मान अनेक अनेक तरह से प्राप्त करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो वही बोझा उनके लिए, उनके ही जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या बन जाता है? रुकावट बन जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का हमें बोझा नहीं ढोना है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके हमें उसको क्रिया में लाना है, व्यवहारिक रूप में लाना है। और व्यवहारिक रूप में लाने के लिए ही भगवान द्वारा प्रदत्त बुद्धि का उपयोग जब हम करते हैं और उस बुद्धि को सत्संग के द्वारा निखारते हैं, तब जा करके वो क्या होता है? पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। और आध्यात्मिकता में जिस तरह से वो डूबता है, आध्यात्मिकता में डूबने का अर्थ क्या है? कि दिन रात उसकी चेतना जो है कृष्ण का ही स्मरण करती है। लेकिन जब वो भक्त नहीं था तो किसका स्मरण कर रही थी? सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्र तृप्ति का जो एक प्रकरण है कि मैं कैसे आनंद लूं, इसका ही चिंतन कर रही थी। सोना है, जागना है, खाना है, घूमना है, तो इसमें मैं कैसे आनंद लूं, ये कृष्ण भक्त बनने के पहले हम सब सोच रहे थे कि मैं कैसे आनंद लूं। उस मैं को आनंद देने के लिए बहुत सारी क्रियाएं हम कर रहे थे, अपने बुद्धि का उपयोग करके व्यवहारिक रूप में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, ये करना है, वो करना है, अनेक अनेक प्रकार के झगड़े, मंतव्य, ये जितने भी प्रकरण हैं, आज जो भी प्रकरण चल रहा है समाज में, पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा, वो प्रकरण क्या है? मैं को संतुष्ट करना, यानी मुझे कैसे सुख मिलेगा,
लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं तो कोई बोलेगा यदि मैं कैसे सुखी होऊंगा, इस बात को आगे बढ़ा करके वो सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्र तृप्ति की क्रियाएं कैसे आगे बढ़ती है, मैं से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं, सारी विषय वस्तुएं, अर्थात सारे व्यक्ति, अर्थात संबंध, जो भी हमारे संबंध है, माता पिता पुत्र परिवार समाज देश, ये सब मैं से जुड़ा हुआ है। ये मैं का इतना बड़ा विस्तार है, ये पूरा संसार ही उस मैं के विस्तार का एक सबसे बड़ा अंग है ना। ये पूरा संसार कैसे बन गया है, उस मैं के कारण बन गया है ना। कि मैं आनंद लेना चाहता हूं, तो मैं आनंद लेना चाहता हूं, इसका विस्तार कहां तक बढ़ा, इसका विस्तार पूरा संसार जग भर, जितने भी क्रियाएं हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं उस मैं को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण भक्त बन जाता है, कृष्ण का नाम लेने लगता है, सत्संग करता है, सेवा में आता है, तब उसका मैं जो है वो पूरी तरह से धीरे धीरे कटता जाता है, और मैं की जगह कौन आ जाता है, कृष्ण आ जाता है। हाँ, और जैसे ही हम कृष्ण का स्मरण करते हैं कि कृष्ण को संतुष्ट करना है, हाँ, और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम मैं को संतुष्ट करने के लिए कर रहे थे वही अभी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करना है, बस इतना ही है बात। कृष्ण भक्ति का मतलब क्या है कि कृष्ण को संतुष्ट करना है, और जो मैं रूपी जो एक हमारी आइडेंटिफिकेशन थी कि मैं उस वस्तु का जो है आनंद लूंगा, अब वो मैं चला गया, अभी कौन आ गया है उसकी जगह पे, कृष्ण आ गए। तो कृष्ण को आनंद देना है, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो मैं इतना कठिन है, उसको पूरी तरह से हटाना इतना कठिन है कि कोई लाख प्रयास करे फिर भी हटता नहीं है। इसके लिए हमें तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। बहुत ही थोड़ी धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसी भक्ति से हम ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता अर्थात बहुत ही प्रबल योग से, बल से, बुद्धि से, जैसे हनुमान जी हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, अमरीश महाराज हैं, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आकर के वो भक्ति सिखा रहे हैं। ये भक्ति को जैसे ही हम तीव्रता से करेंगे, ये मैं बुद्धि जो है हटेगी और आध्यात्मिक बुद्धि का जन्म होगा। और जिस समय पूरी तरह से हम आध्यात्मिक बुद्धि को अपना लेंगे, हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मैं सुखी होना चाहता हूं। हम क्या सोचेंगे, भगवान को कैसे सुख देना है, भगवान को कैसे आनंद देना है। इस विचार को अंतर्मन में पूरी तरह से लेकर के फिर हम जब क्रियाएं करते हैं तो वो कृष्ण की सेवा ही कहलाती है। चाहे उस बुद्धि में हम जो भी कार्य करें, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भगवान का श्रृंगार करना, आरती करना, सत्संग करना, प्रभुपाद जी के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ना, और भगवान का चिंतन करना, भगवान का मनन करना, भगवान के लिए भोग बनाना, उत्साहपूर्वक उत्सव करना, ये सारी चीज़ें जो है क्या हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। बस इसी को क्या कहा गया है, भक्ति कहा गया है। लेकिन हम भौतिक चीज़ें अलग से करेंगे और आध्यात्मिक चीज़ों के लिए अलग से टाइम देंगे, तो ये भक्ति नहीं कहलाती है। भक्ति का मतलब क्या है, हम हर कार्य क्षेत्र में, जैसे पुलिस जो है, पुलिस हर जगह पुलिस है, ऑफिस में, अपने मित्रों के साथ, शत्रुओं के साथ,
यहाँ तक कि घर में भी, हालांकि घर में वो पूरी तरह से एक्शन नहीं करता होगा, लेकिन डिपार्टमेंट तो उसके ही हाथ में है, वो पुलिस का अवधा ले चुका है, तो कहीं ना कहीं तो है वो। यदि उसके घर में कोई चोरी होती है तो तुरंत अलर्ट हो जाएगा। व्यवहारिक रूप से तो घर के लिए, घर के सदस्यों के लिए वो और कोई नहीं, पिता, मामा, चाचा, ऐसे संबंधों में है। लेकिन यदि उसे पुलिस डिपार्टमेंट मिला है तो उन सारी चीज़ों को भी वो अंदर रखता है। लेकिन हर क्षेत्र में, कहीं शादी में गया, कहीं बर्थडे में गया, हाँ, तो उसकी पहचान कैसे होती है? भाई देखो इंस्पेक्टर जी आ गए, देखो पुलिस वाले आ गए, हालांकि वो पुलिस के ड्रेस में नहीं है, वो तो साधारण तरीके से शादी में आया है, नहीं तो हाँ, और किसी कार्य में जुड़ा हुआ है। घर में बाकी जितने भी उनके परिवार है उनके साथ हंसता बोलता है। लेकिन सब लोग उनकी पहचान कैसे करते हैं? आंतरिक रूप से, ये पुलिस में है, ये है ना, किसी न किसी तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि अनेक अनेक क्रियाओं को करते हुए भी उस व्यक्ति की पहचान थोड़ी बहुत और अधिक रूप में जो है, एक मित्र की भांति नहीं, एक संबंध के भांति नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी उसके अवधे, हाँ, जो उसका अवधा है पुलिस जो है उसके माध्यम से होती है। उसी तरह से भक्त जो है हर जगह भक्त है। ऐसे नहीं कि मंदिर में आया तो वो भक्त कहलाया, बाहर गया तो फिर हरि बोल, हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर जगह भक्त के रूप में रहना चाहिए। भक्त भी संसार करता है। अर्जुन गृहस्थ थे, अर्जुन गृहस्थ थे, उनका भी परिवार था, और अपने अधिकार के लिए वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। तो जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो कृष्ण हमारा क्या करते हैं? अधिकार दिलवाते हैं। जैसे पांडवों का अधिकार भगवान ने उनको दिलवाया, और अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण की इच्छा से उसने युद्ध किया। तो कृष्ण को जब हम संतुष्ट करेंगे तो इस भौतिक जगत में, संसार में जितने भी हमारे अधिकार क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे कार्य हैं, वो सारे के सारे अपने आप ही सफल होते जाएंगे, और हम पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति में जुड़े रहेंगे। तो हम हर समय, हर जगह पर, हर किसी क्रिया में भक्त ही हैं। हमें अपने आप को भक्त का ही पहचान देना चाहिए। हालांकि हम किसी भी वेशभूषा में हो, किसी भी प्रकार से हो, किसी कहीं भी जाते हो, लेकिन अंतर्मन से हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए कि हम भक्त ही हैं। और हमारे व्यवहार भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक होने चाहिए सब संसारी व्यक्तियों के साथ। जितना काम है उतना ही होना चाहिए। इसके लिए तो भगवान ने बुद्धि प्रदान की है। इस बुद्धि का उपयोग कैसे करना है? जब हम भारी संसार में कार्य करते हैं तो जितना हमारा कार्य क्षेत्र है, जिस व्यक्ति से हमें मिलना पड़ता है, उतना ही काम करके हमें तुरंत पलट जाना चाहिए। पलट जाने का अर्थ क्या है? उतना ही काम करके हमें उनसे छूट जाना चाहिए। अन्य तरह की अनेक अनेक बातों से जुड़ करके और अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने समय को बहुत ही दक्षता पूर्वक उपयोग करने की जो बुद्धि है वो शुद्ध भक्तों में होती है। कि शुद्ध भक्त जो हैं, अनेक अनेक सांसारिक जितने भी अनेक अनेक ज्ञानी, पढ़े लिखे, धनवान जो भी हैं, बुद्धिमान, उन सारे लोगों को वो भगवान की सेवा में किस तरह से जोड़ देते हैं। और इस तरह से जोड़ने के उपरांत उनका भी क्या हो जाता है? स्वीकृति हो जाता है। जैसे किसी के पास बहुत धन है तो धन से जुड़ गया, किसी के पास बहुत बुद्धि है तो बुद्धि से जुड़ गया, और अनेक अनेक प्रकार से कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रचार में सहयोग देने के लिए वो आगे आता है और सहयोग करता है। और इस तरह से वो पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी सेवा के माध्यम से जुड़ जाता है। तो किस तरह से सांसारिक उपलब्धियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये भक्त संसारी लोगों के बीच में रह कर के संसार के जितने भी लोग हैं, जीव हैं, उन सब को भगवान की सेवा में कैसे लगाना, यही उनकी बुद्धि होती है। क्योंकि ये संसार से छूटेंगे कैसे? जब तक हम उसको सेवा में नहीं लगाएंगे। लेकिन ये सांसारिक जो जीव होते हैं, ये इतने कट्टर होते हैं कि अपने मय को या इंद्र तृप्ति को वो बहुत ही ज़्यादा, एक बोल सकते हैं, चिपके रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है उसको। लेकिन इसको छुड़ाने की बुद्धि भक्त में होती है, और भक्त उस वैराग्य रूपी शस्त्र से उनके
अंतर ग्रंथि जो हृदय के अंदर पूरी तरह से संसार की बंद गई है, वो पूरी तरह से उसको काट देता है। और जब वो कटता जाता है तो उसको थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन जब पूरा कट जाता है तो वो धन्यवाद देता है कि कोई काटने वाला नहीं था, लेकिन आपके माध्यम से वो कट गया। इसलिए वो शरणागति हो जाती है उसकी भगवान के और गुरु के चरणों में। तो यही बुद्धि हमें अपनानी चाहिए। जब तक हम इस संसार में रहेंगे और संसार के भोगों को भोगते रहेंगे, तब तक इसका कोई अंत नहीं है, और जन्म जन्म तक इसी तरह से अनेक अनेक योनियों में भोगते 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 हम कभी नहीं थकेंगे। इसको शास्त्र में क्या कहा गया है? पुनः पुनः चर्विता चर्विनानः, है ना? पुनः पुनः चर्विता चर्विनानः, कि चबाए हुए जो गन्ने का जो जूस होता है, गन्ने को चबा के अगर हम फेंक देते हैं, उस फेंके हुए चबाए हुए गन्ने को जब फेंकते हैं तो उस फेंके हुए गन्ने को दोबारा चबाना, फिर दोबारा चबाना, ऐसे चबाते जाना और उसमें रस ढूंढना, यही है संसार, जिसमें कोई सार नहीं है। हाँ, केवल उस निचेड़े हुए गन्ने से जिसमें पूरा रस निकल चुका है, ऐसे गन्ने को हम चबा रहे हैं। तो ऐसे चबाने का अर्थ क्या है? केवल पसीना निकल रहा है, श्रम हो रहा है, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है ना। बाकी तो कुछ गन्ने का जूस निकल नहीं रहा है, लेकिन नहीं निकलने के बाद भी हम उसको क्या कर रहे हैं? चबाते जा रहे हैं। थोड़ा निकलेगा, शायद निकलेगा, शायद निकलेगा, और चबाओ और चबाओ और चबाओ। लेकिन इस तरह से वो चबाते चबाते थक जाता है, लेकिन कभी भी गन्ने का रस का स्वाद उसको मिलता नहीं है। खाली लगता है कि मिल जाएगा मिल जाएगा। उसी तरह से संसार में लगता है कि सुख मिल जाएगा सुख मिल जाएगा सुख मिल जाएगा सुख मिल जाएगा, लेकिन कभी मिलता ही नहीं है। और उस सुख मिल जाए के इस भाव से जो इतना परिश्रम वो करता है, प्रयास जो करता है, उसी को कहते हैं चबाना। तो ऐसे संसार से छूट करके भगवान की सेवा में लगना, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा क्या है? कार्य है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को हमें क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो ये भगवान की सेवा में यदि नहीं लगा तो दोबारा हमें जन्म लेना पड़ेगा अनेक अनेक योनियों में, पशु की योनियों में, और दोबारा से हमें भोग भोगना पड़ेगा, और जन्म लेना, फिर उन भोगों को भोगना, फिर उससे जुड़े हुए संबंध पूरी तरह से तैयार करना, परिवार तैयार करना, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस तरह से चक्र चलता है ये संसार का। ये संसार का चक्र बड़ा ही विचित्र है। क्या विचित्रता है? विचित्र ये है कि जब हम किसी योनि में होते हैं, जैसे मनुष्य योनि में है, तो मनुष्य योनि में हम भूल गए कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, आगे क्या होने वाले हमको पता ही नहीं, और इस योनि में ही हम उस भोग को भोग करके संतुष्ट हो रहे हैं। यदि हमारी स्मृति जागृत हो जाए कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, तो हम पूरी तरह से डर जाएंगे। जिस तरह से भरत महाराज की स्मृति बनी रही 3 जन्म तक, और ये 3 जन्म में उन्होंने क्या किया? जब तीनों जन्मों का उनको स्मरण हुआ तो पूरी तरह से जड़ हो गए। वो संसार से किसी भी क्रिया से जुड़ते नहीं थे, वो, और नहीं जुड़ने के कारण वो जड़ हो गए। और जड़ होने से संसार के लोगों ने उनको तिरस्कार कर दिया, बोले किसी काम का नहीं है। और जो जड़ भरत थे वो अंतर मन में ही भगवान का स्मरण कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्मृति बहुत बड़ी चीज है, यही स्मृति भगवान देते हैं। और अर्जुन को भी भगवान ने यही स्मृति दी। स्मृति लब्ध्वा, अर्जुन ने क्या कहा कि हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे स्मृति आ गई है।
और ऐसी स्मृति आने से ही मैं आपके लिए युद्ध करूंगा और आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तवा। तो जैसे स्मृति मिलती है अर्जुन को, स्मृति मिलने तो क्या बोलता है, हे कृष्ण आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। और जब उसकी स्मृति नहीं थी तो क्या बोल रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी कि अपने कर्तव्य पालन से भी वो विमुख हो गया। यानी कि इस संसार में भगवान की कृपा से इस स्मृति का, बुद्धि का होना अति आवश्यक है हमारे लिए। ये बुद्धि हमारे जीवन का सबसे बड़ा अंग है और इस सबसे बड़े अंग बुद्धि को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही शिक्षा जो है हमें व्यवहारिक रूप में करनी चाहिए। समय व्यर्थ न करते हुए, जितना हम समय व्यर्थ कर चुके हैं उसको भूल जाइए और आज से ही इस प्रकरण को पूरी तरह से समझते हुए अपने व्यवहारिक जीवन को पूरी तरह से भगवान की सेवा में क्रियात्मक ढंग से, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि पृष्ठभूमिका में व्यवहारिक कर्म होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक जीवन के उस जीवनी को पूरी तरह से जीने के लिए हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो व्यवहारिक कर्म है, सेवाएं हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसको हमें पूरी तरह से लगाना चाहिए। तो यही है इस तात्पर्य का बहुत ही सुंदर तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसका हमने विश्लेषण किया। तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। यदि हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें संसार से वैराग्य होगा और हम पूरी तरह से कृष्ण में आसक्त होकर के कृष्ण भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।